अच्छा, अब हम पढ़ते हैं F5 के लिए। F5 का काम क्या होता है? F5 से हम अपने पेजेस को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बार खोलते हैं फिर जाके रिफ्रेश करते हैं, या फिर हमारा एक्सप्लोर में आएंगे, फाइल एक्सप्लोर में भी जाके हमें ऐसे करके रिफ्रेश करना पड़ता है। तो अब हम इसको इस तरह से रिफ्रेश नहीं करेंगे, हम जस्ट क्लिक करेंगे F5 और आपका हो जाएगा पेज रिफ्रेश। ठीक है, ये देखिए, क्लियर, ये रिफ्रेश हो रहा है। ये फाइल एक्सप्लोर में आते हैं, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने, अगर लैपटॉप में आपके FN की काम कर रही है तो FN की से होगा, वरना F5 डायरेक्ट दबेगा आपका। मेरे लैपटॉप में FN की प्रेस करने के बाद F5 प्रेस करूंगी तो ये रिफ्रेश हो गए। ये देखिए, जितनी बार मैं F5 प्रेस कर रही हूँ ये रिफ्रेश हो रहा है। क्लियर। तो F5 का काम क्या है, ये मैं क्लोज करती हूँ, ये माउस यहीं रखा, ऑल्टर F4 से पिछला काम जो था हमारा, ठीक है, इसको हम ऑल्टर F4 से बंद कर देंगे। और रिफ्रेश के लिए हमने क्या किया, इसको यूज नहीं करना है, हमने रिफ्रेश के लिए F5 डायरेक्ट प्रेस किया। F5 टू रिफ्रेश। ठीक है, वेब पेज, फाइल ब्राउजर, कुछ भी। आगे आते हैं F6 के ऊपर। F6 का क्या काम होता है? F6, आप किसी ब्राउजर में काम कर रही हैं, एक्सप्लोर में काम कर रही हैं, और वहां पर ये आपका, ये आपको नजर आ रहा होगा URL बॉक्स। यहाँ एड्रेस आ रहा होता है, जिस भी साइट पे आप काम कर रहे होते हैं उसका एड्रेस शो हो रहा होता है। जैसे कि हम्म, ये ले लेना है, जिस भी साइट पे काम कर रहे हैं, ये देखिए उसका क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर URL शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं भाई इस URL को चेंज करना या कॉपी करना या किसी को सेंड करना है, भाई मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो हम यहाँ जाएंगे, फिर ये ऐसे करके इसको क्लिक करेंगे, फिर कॉपी वॉपी करते हैं। तो अब हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें यहाँ आना है, मेरा माउस मैंने यहाँ छोड़ दिया है रैंडम, और अब मैं प्रेस करने जा रही हूँ आपके पास F6। क्या सिलेक्ट, ये देखिए, जैसे ही मैंने F6 सिलेक्ट किया, ये यहाँ पर क्या आगे लिखा हुआ, ओ हाईलाइट हो गया ये URL बॉक्स। अब यहाँ से आपको कॉपी करना है, कंट्रोल C करके कॉपी करते हैं, आगे कहीं पेस्ट करना है तो वो पेस्ट भी कर देते हैं। ठीक है, वो आगे जब कॉपी और पेस्ट का आएगा शॉर्टकट तो हम समझाएंगे, लेकिन अभी हमें URL बेस पे आना है कि हमारा एड्रेस क्या है, या एड्रेस कॉपी करना है या कुछ डिलीट डिलीट करना है, कुछ भी। तो ये मैं कैसे आई इस पे URL बॉक्स पे, पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ वापस से। ये देख लीजिए, मैंने F5 से इसको रिफ्रेश कर दिया, अब ये लोड हो जाए। क्लियर। अब मुझे इसके URL बॉक्स पे आना है, तो मैंने URL बॉक्स पे आने के लिए F6 प्रेस किया तो F6 यहाँ आ गया। अब समझ लीजिए, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, इसको चेंज कर लिया, कुछ भी। जैसे ही चेंज कर लिया, अब मुझे इसको रिफ्रेश करना है पेज को, मैंने क्या प्रेस किया, F5 प्रेस किया, तो ये मेरा पेज रिफ्रेश हो गया। जितनी बार आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका पेज रिफ्रेश होता जाएगा। अगर F5 डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में काम कर रहा है तो ठीक है, आपके लैपटॉप से। और अगर नहीं कर रहा तो साइड पर FN की है, कंट्रोल और शिफ्ट के बराबर में, शिफ्ट के नीचे और कंट्रोल के बराबर में FN की, उसको प्रेस करके रखें, और F5 आप प्रेस करेंगी तो रिफ्रेश हो जाएगा। और इसी तरह से FN की प्रेस करके रखेंगे और F6 प्रेस करेंगे तो URL पे चला जाएगा। जैसे कि ये URL बॉक्स पे चला जाएगा। F6 से हम डायरेक्ट URL बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, F6 का काम हो गया। F7, F7 क्या करता है? F7 पे अगर आपने कोई MS ऑफिस का कोई टूल खोला हुआ है, ठीक है, MS ऑफिस पे कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, अभी मेरे इस कंप्यूटर में मेरे ख्याल से MS ऑफिस नहीं है, सच कोई ऐसी वो नहीं बनी। MS ऑफिस का अगर कोई काम कर रहे हैं आप टूल पर, और उसमें आपने अगर कंट्रोल और F7 दबाएंगे, कंट्रोल और F7 एक साथ प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, उसमें हमारा ग्रामर और स्पेलिंग चेक का बॉक्स ओपन हो जाता है, जो हमें टाइम टू टाइम बता रहा होता है कि आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं, ये आपकी जो है ग्रामर मिस्टेक्स आ रही हैं। वो आपके MS ऑफिस के अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, कोई PDF या कुछ भी, तो उसमें आपको क्या काम हेल्प मिलेगी, आपको यह हेल्प मिलेगी F7 से कि आपको स्पेलिंग चेकिंग बॉक्स खुल जाएगा आपका, और ग्रामर बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां से आप चेक कर सकते हैं कि सेंटेंस मैंने ठीक लिखा है या गलत, सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, ये F7 का काम है। क्लियर। और F8 का भी सच ऐसा कोई काम नहीं है। F8 पे क्या करते हैं आप,
जब आप अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें अगर आप कंटिन्यूस F8 को प्रेस करते जाएंगे, तकरीबन 5 से 6 टाइम या 7 to 8 टाइम्स आप उसको करते जाएंगे, तो आपका कंप्यूटर बूट पे चला जाएगा। ठीक है, फिर आपके बूटिंग सिस्टम पे चला जाएगा कंप्यूटर। बस बूट करने के लिए जब विंडो इंस्टॉल करनी होती है, विंडो की सीडी लगाने के बाद अगर आप मुसलसल F8 प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई किस तरह से बूट करना है। तो बूट सिस्टम पे जाने के लिए, बूट प्रोसेस पे जाने के लिए F8 प्रेस करते हैं। क्लियर?